अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए सुप्रीम कोर्ट के जेकर सुप्रीम फैसला सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला में आयल, जाय में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच करे के आदेश दिलक अछि। और के बाद एक तरीका से यदि देखल जाए तो बिहार पुलिस के जे कदम चल ओहि पर सुप्रीम कोर्ट अपन सुप्रीम मुहर लगा दिलक। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला के जांच आप सीबीआई करत। एहि पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाबैत कहलक जे बिहार पुलिस जे स्टेप लेने छल वो बिल्कुल सही छल। बिहार में एफआईआर दर्ज हो सके छल और जे एफआईआर दर्ज भेल पटना में वो कतो गलत नहीं छल। बिहार पुलिस के कदम बिल्कुल सही छल। एहि पूरा मामला पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आई फिर मीडिया से मुखातिब होइत कहला जे बिहार पुलिस के फैसला पर सुप्रीम कोर्ट अपन मुहर लगेलक अछि और एहि पूरा मामला में मुंबई पुलिस के जे कारनामा छल ओ केकरो से छुपल नहीं अछि। और संगे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एहि पूरा मामला के सबसे पैघ संदिग्ध जे अछि रिया चक्रवर्ती ओकरा बारे में कहलनि जे रिया चक्रवर्ती के ये औकात नहीं अछि जो बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करैत। तरीके से संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है जी, उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट करने की। पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है, लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. सीबीआई जांच की बात भी मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया
उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के फैसला के बाद बिहार के राजनीतिक दल और विभिन्न संगठन सब एकर स्वागत कर रहा छथि। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के फैसला के स्वागत कयलनि। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान कहलनि जे हम निर्णय के स्वागत करै छी। जांच सीबीआई से हो ई हमर सबहक मांग छल और सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला दऽ देलक अछि। ई जीत सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों प्रशंसक के साथ हुनक पिता और परिवार के अछि। हमरा पूरा विश्वास है जे जल्दी ये सीबीआई सब पहलू के जांच को रिजल्ट सामने आनत। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। इधर दूसरी तरफ पटना के कारगिल चौक पर लोजपा कार्यकर्ता सब सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद खुशी के इजहार कयलनि। सुशांत सिंह राजपूत केस के जांच सीबीआई के हाथ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिला के बाद पटना के कारगिल चौराहा पर लोजपा कार्यकर्ता सब खुशी के इजहार कयलनि। लोजपा कार्यकर्ता सब कारगिल चौक पर विभिन्न वाद्य यंत्र बजाकर एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाकर बधाई दिलन। सुशांत सिंह राजपूत को आज न्याय मिला। एक न्याय के देश के सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार पुलिस को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। माननीय चिराग पासवान जी ने 2 महीना पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार पर सीबीआई जांच का दबाव बनाया था, उसी का नतीजा है कि सीबीआई को यह केस दिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह केस सीबीआई को दिया है। माननीय उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बेबी पेंगुइन को बचाने का प्रयास किया था, अब वह 130 करोड़ जनता के सामने आएगा। हम लोग खुशी मना रहे हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं। बिहार में आज जश्न है, दिवाली है। और दूसरी तरफ करनी सेना द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर खुशी के इजहार कयल गेल और एक दोसर के अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खुआकर बधाई देल गेल। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला के जांच सीबीआई से करावे के सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद बिहार के तमाम राजनीतिक दल और विभिन्न संगठन में एहि बात के स्वागत कयल जा रहा है। एहि कड़ी में करनी सेना के कार्यकर्ता सब एक दोसर के अबीर गुलाल लगाकर बधाई दिलन और सुप्रीम कोर्ट के एहि फैसला के स्वागत कयलनि। रूप से आज एक खुशी है, चूँकि एक जीत हम लोग की पहली जो है जीत हुई है। हम लोग पूरे राष्ट्र के करनी सेना जो है लगातार उनकी हत्या के बाद जो है वो मुहिम हम लोग चला रहे थे। पूरे देश भर में मुहिम चल रहा था और उनके करोड़ों चाहने वालों की भी जीत है। वो लोग भी लगातार जो है करोड़ों चाहने वाले लोग जो हैं वो भी पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में कह लीजिए, बाहर से भी लोग जो विदेश में रहने वाले जो हिंदुस्तानी लोग हैं उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और उन सब लोगों का राजपूत समाज के साथ साथ राजपूत कुल के साथ साथ उनके चाहने वाले जो करोड़ फॉलोअर्स हैं, सबका एक ही पूरे राष्ट्र का डिमांड था कि सीबीआई जांच किया जाए और जो भी लोग दोषी हैं उनको ये किया जाए। इधर पटना में बीपीएससी कार्यालय के पास परीक्षा परिणाम के मांग कर रहा बीपीएससी के छात्र सब पर पुलिस द्वारा जमकर लाठीचार्ज कयल गेल। बीपीएससी द्वारा 2018 में आयोजित सिविल इंजीनियरिंग के परीक्षा परिणाम दे के मांग के लऽ कऽ छात्र सब आई बीपीएससी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन कयलनि और नारेबाजी कयलनि। का रिजल्ट जारी नहीं किया है, रिजल्ट को सरकार जल्द से जल्द जारी करे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में 75% वोट छात्र और युवा की जाती है और 2020 में
ये छात्र विरोधी सरकार को छात्र और युवा बिहार के उखाड़ फेंकने के काम करेगी। बाद में मौका पर पुलिस पहुंचल और समझावे के प्रयास केलक, लेकिन छात्र सब पीछा हटे ला तैयार नहीं चला। जाए के बाद पुलिस द्वारा एठम बेतरतीब ढंग से लाठी भाजल गेल और किछु छात्र के पकड़ कर थाना लऽ जायल गेल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पहिल पुण्यतिथि आई पूरा राज्य भर में मनायल जा रहा है। चाहे कड़ी में बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुण्यतिथि में एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहत बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भोला यादव, जे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका याद कलन और वो स्मरण करत कहला जे डॉक्टर साहब के साथ किछु दिन काम करे के मौका हमरो भेटल छल, हुनकर कैल काम के सदा याद रखल जायत। पंडित जगन्नाथ मिश्र जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके कृतित्व और उनका व्यक्तित्व आज भी शाश्वत है। और उनके साथ छोटे समय के लिए मुझे भी उनसे रूबरू होने का अवसर मिला। कई ऐसे अवसर आए जिसमें उनके साथ मुझे कार्य करने का भी अनुभव हुआ। तो मैंने देखा जो वे सहृदय व्यक्ति थे, साथ ही साथ उनका जो असली रूप था वो वाकई में सन्यासी वाला रूप था। हमेशा जो भी लोग आए उनको ससम्मान उनके कार्य का निष्पादन करना, उनको मदद पहुंचाना, और कभी भी ये नहीं समझते थे वो जो आने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, कहाँ से आया है, किस जाति का है, किस व्यक्तित्व का है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनका एक ही धारणा देखते थे, जब भी कोई व्यक्ति उनके सामने जाता था तो वो यही समझते थे कि ये मेरा अपना है। ये सबसे बड़ी उनकी महानता थी। आज पहली पुण्यतिथि है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की और हम लोग यहाँ गोविंदपुर में आयोजित कर रहे हैं। इसी में हम लोग भी आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा के संबंध में 2-3 शब्द सिर्फ रखना चाहेंगे। डॉक्टर मिश्रा, सब लोग जान रहे हैं कि 30 वर्ष गुजर चुका है डॉक्टर मिश्रा के मुख्यमंत्रित्व काल का, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे और सिर्फ 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष 3 महीने के लिए मात्र मुख्यमंत्री रहे। लेकिन सोचने पर अपनी कार्यशैली के माध्यम से लोगों को इन्होंने विवश किया कि आज 30 वर्ष के बाद भी इनकी प्रासंगिकता उसी तरह बनी हुई है। पहला विषय। दूसरा चीज है 2 काम जो इनका शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका योगदान है, जिस कारण आज शिक्षक अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, ये देन डॉक्टर मिश्रा का है। जिस सुधा दूध के माध्यम से आज बिहार अपने आप को आत्मनिर्भर मान रहा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, हम दुग्ध के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि पहला मुख्यमंत्री बिहार में डॉक्टर मिश्रा हुए, जिन्होंने दुग्ध क्रांति की 1980 में शुरुआत की थी, जो फलीभूत होकर आज सुधा के रूप में इस तरह का होने जा रहा है। औद्योगिक बात होती है, जो औद्योगिक क्षेत्र में जगन्नाथ मिश्रा ने ही पहले मुख्यमंत्री बिहार के जगन्नाथ मिश्रा हुए। बाद में उनका समय नहीं रहा, उस और बहुत आगे हम लोग नहीं बढ़ सके। लेकिन पंडौल हो, दरभंगा का औद्योगिक क्षेत्र हो, मुजफ्फरपुर का औद्योगिक क्षेत्र हो, इन सबों के लिए किसी एक व्यक्ति ने काम करने का काम किया है तो वो डॉक्टर मिश्रा ने किया है। हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपानाथ पाठक दरभंगा कांग्रेस कार्यालय पहुंचला, जहां वो एक संवाददाता सम्मेलन के संवाददाता सम्मेलन के दौरान वो कई बात रखलन, जाहिमे चुनाव से संबंधित सब बात छल। एहि दौरान उनका से महागठबंधन में सीटक तालमेल पर पूछल गए तो कहलन जे सीटक तालमेल के प्रयास किया जा रहा है। ओना कांग्रेस हर सीट पर चुनाव लड़े के लिए तैयार है। हम अभी सभी विधानसभा सीटों पर में हमारा संगठन की तैयारी ये कर रहे हैं और हमारे संगठन के तरफ से कोई पिक एंड चूज अभी नहीं है।
हमने 10 विधानसभा क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूती के साथ उसको देख रहे हैं कि हमारा यदि यहाँ सीट होगा या मान ली नहीं भी होगा तो हमारा संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो मैं दूसरे को कैसे मदद कर सकता हूँ। इसलिए जहाँ लड़ना है वहाँ, नहीं लड़ना है वहाँ भी हम अपने लोगों को मजबूती के साथ खड़ा रखेंगे और यदि मदद भी करेंगे तो ताकत के साथ मदद करेंगे और यदि नहीं तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं लड़ेंगे। यही हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मिथिलांचल में हम सम्मानजनक समझौता करेंगे और हमको लगता है कि इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है सम्मान हम जितने वाले हैं वहाँ हम लोग करेंगे, हमारे उम्मीदवार को खड़ा करने का प्रयास करेंगे और समझौता हम वो सीट लेंगे। क्या कहेंगे जो बिहार में गठबंधन है, महागठबंधन, अभी आप लोग हैं, लोजपा भी कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है कि महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। अगर लोजपा महागठबंधन का हिस्सा होती है तो फिर उसमें कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? हमारा मतलब है कि कोई ये महागठबंधन आज के सामयिक बातें हो गई, ये प्रासंगिक बातें हो गई है। आज देश के सामने में कोई भी दल अभी नहीं है इस देश में जो समझौता के आधार पर नहीं चलता हो, इसलिए ये विषय आज प्रासंगिक है और नेचुरल है। इसलिए समझौता किसी के साथ किसी का होगा और आरजेडी के साथ होगा तो हमको क्या कहना है, उसमें कुछ कहना तो है नहीं। समझौता में आवेंगे तो हम लोग स्वागत करते हैं। इस सीटों को लेकर के जो शेयरिंग है उसमें कुछ हो सकता है? सीट में क्या शेयरिंग होगा, देख ले रहे हैं कि अभी जितने लोग हैं सब भगदड़ मचा हुआ है। सारे लोग हम लोग के गठबंधन में आने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जदयू के लोग भाग रहे हैं इधर। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग समझ रहे हैं कि उसमें रह करके अब हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कि जो वादा नीतीश कुमार ने कभी किया था और पहले उसको नीट एंड क्लीन चेहरा और ये लोग समझा था कि यही सब ये अच्छे आदमी हैं, ये काम करते हैं, पहले किया भी था। लेकिन जब से महागठबंधन के साथ आकर जनता के मैंडेट लेकर मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने जो मैंडेट के खिलाफ उन्होंने जो अपमान काम किया, उसके बाद से लोगों को तकलीफ हो गई कि साहब ये लिया था कॉमनल फोर्सेस के खिलाफ में वोट, ये लिया था कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और ऐसी शक्ति जो नफरत फैलाता है फिर उसी के साथ मैंडेट लिया किसी से और उसके खिलाफ ले करके उसी के साथ समझौता कर लिया। ये जनता माफ़ करने वाली नहीं है और लोगों को, उसके दल के लोगों को आभास हो गया है कि ये आदमी इस दल में रह के इस बेतरनी नदी का हम पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेचैन है, भागने का दौर शुरू हो गया है, भगदड़ मचने वाला है। वो सरकार फिर से लौट के नहीं आएगी। अब 15 बरस हो गया, एक इतिहास तो रच ही दिया, लेकिन इसका 15 बरस के बाद इनका होने वाला हम नहीं है, ये निश्चित है। महागठबंधन में क्या चेहरा कौन हो सकता है? महागठबंधन में चेहरा अभी कोई तय नहीं हुआ है। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी को लेकर क्या कहेंगे? वो अपना आरजेडी का नेता है, वो वहाँ के सर्वमान्य नेता है, हमको उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग अपने गठबंधन के माध्यम से कोई बात तय नहीं करें तब तक गठबंधन के नेता अभी हमारा कोई नहीं है, हमारा नेता राहुल गांधी है। बाढ़ में आपने मिथिलांचल का दौरा किया है, बाढ़ की स्थिति को लेकर के क्या कहें? देखिए, एक ही समस्या है मिथिलांचल की, हुआ है बाढ़ की। यदि कोई आदमी, हम लोगों को राहुल गांधी ने ये भी संदेश दिया है कि यदि मान लीजिए कि वहाँ जिस जगह आप जा रहे हैं, जिस अंचल में जा रहे हैं, यदि आप वहाँ की 2-4 समस्या के बारे में कहिए ताकि हम उसको अपनी मैनिफेस्टो में डालकर उस अंचल के सत्ता में आने पर या सरकार में आने पर हम उसकी प्राथमिकता के आधार पर उसको तय कर सकें। तो हम लोगों ने ये जजमेंट किया है, हमारे सीताराम बाबू भी हमारे साथ साथ रहे हैं इस अंचल में, कि मिथिलांचल की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़, जल जमाव। ये कुशेश्वर स्थान हो कि लहरिया सराय के इलाके हो या बहादुरपुर के इलाके हो या आपको ये जो हया घाट हो या हनुमान नगर हो या आपको ये जाले का इलाका, इस बगल वाला जो है सिंहवाड़ा का इलाका हो या क्योटी का इलाका हो, हमको लगता है 70-80% इलाके जलमग्न हो जाता है अभी भी।
जलमग्न है तो फसल नहीं होगा तो भोजन कैसे चलेगा। देखिए, आज़ादी के बाद से 70% सरकार आपकी रहा है, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक, लेकिन बाढ़ का अस्थायी निदान नहीं हो पाया है। ये अभी बात आप यदि पूछे हैं तो पूछ लिया तो ठीक किया। जितनी बाढ़ थी कभी जमाने में, और जिस रूप से लोग कोसी से, कमला से, बागमती से परेशान और तबाह था, आज वह तबाह नहीं है। आज आप देखिएगा कि उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सिर्फ नेपाल सरकार हमारे साथ तालमेल नहीं कर पाता है, जिसके चलते इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। और अब लगता है कि चाइना के ओर से नेपाल के तबीयत थोड़ा घुमा है और फिर से इस देश के साथ उसने ओली ने संबंध जोड़ा है। इसीलिए स्थिति के बारे में हम समझते हैं कि उनके साथ समझौता करना पड़ेगा और इंटरनेशनल समस्या है, इसको निदान करना पड़ेगा। सरकार कमज़ोर है, इसीलिए पड़ोसी राष्ट्र के साथ उसका संबंध नहीं है, और नेपाल भी कभी कभी धुरकी देता है, धमकी देता है। ये तो कभी हुआ ही नहीं था जो इस सरकार में हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी आई अपना आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करत राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा प्रहार केलन। ओ कहलन जे राष्ट्रीय जनता दल के बोनलेस नेता चाहिए, मतलब हड्डी विहीन नेता जे हुनकर कोनो भी काम के विरोध नहीं कर सके। फातमी आरोप लगावत कहलन जे लगातार आरजेडी में जनाधार वाला नेता सब के बाहर करे के सिलसिला चल रहा है, जे राजद के रसातल के तरफ लेने जा रहा है। ओ दरभंगा के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर सेहो टीका टिप्पणी करत कहलन जे हम मात्र 32,000 वोट से हारल रही, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी 2,67,000 वोट से हारला। आखिरकार इस साजिश के पीछा के है? राष्ट्रीय जनता दल ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर फराज फातमी, जो कि केवटी से एमएलए थे, उनको भी पार्टी से निकालने का काम किया। इससे पहले न तो कोई नोटिस दी गई उनको और न कोई बात कही गई, और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का काम किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक फैसला कर लिया है कि उन्हें हड्डी वाला नेता नहीं चाहिए, बोनलेस, जिसके अंदर क़यादत का कोई दम ही नहीं हो, ऐसे लोगों की खोज उनको है। और यही कारण है कि उन्होंने पहले मुझे रास्ते से निकाला और अब डॉक्टर फराज फातमी को भी अपने राह से निकालने का काम किया। मैं स्पष्ट रूप से एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये लंबा खेल नहीं चल सकता है। आप पैसा लेके राज्यसभा भेजोगे मुसलमान को, आप पैसा ले करके मुसलमान को एमएलसी बनाओगे। अब आज की तारीख में 10-10, 12-12 मुसलमान उम्मीदवार एक-एक कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं, और वहां भी तौला जा रहा है कि किसका वजन ज्यादा हो उसी को देंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी पहल नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि आपने पहले भी बहुत गलती कर लिया है, राजद ने। कृपया करके इस काम को बंद करें, वरना दुकान तो आपकी बंद होनी है। और मुझे लगता है कि ये आखिरी ही चुनाव होगा राजद का, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि 30 साल से जिसकी खिदमत हो उसको किनारे किया, आप बिला वजह का फराज को भी पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसको शौकत, अगर कोई गलती किया था शौकत तो देता। मैं राजद को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वो किसी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने का काम ना करे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कभी सन 77 में आप भी वहीं थे, 89 में भी वहीं थे, दिल्ली की सरकार बनी थी, और 90 में भी सरकार जब बनी थी आपकी, तो किसी का सहयोग था।
मैं दूसरी तरफ एक बात कह देना चाहता हूं कि आप ईमान वालों का इम्तिहान न लें, ईमान वालों को डराने का काम न करें कि डरा करके वोट लें, ये जाएंगे कहां, ये गलतफहमी में न रहें। ईमान वाले न तो फिरौन से डरे, ईमान वाले न तो सिकंदर से डरे, ईमान वाले न तो चंगेज खां से डरे, ईमान वाले हिटलर से भी नहीं डरे। तो हिंदुस्तान में भी ईमान वाले किसी से डरने वाले नहीं हैं। वो सही वक्त पे सही फैसला अपने हिसाब से करते रहे और करते रहेंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में किसान सलाहकार सब विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगाकर काम केलनि। सुपौल में किसान सलाहकार सब अपन मांग के लोगों काला बिल्ला लगाकर काम कर रहा है। जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित किसान भवन में काला बिल्ला लगाकर किसान सलाहकार सब काम केलनि। वो सब कहलन जे हमरा सबके प्रगतिशील किसान के दर्जा तो दिल जाइत अछि, लेकिन तकनीकी किया नहीं दिल जा रहा है। किसान सलाहकार जखन प्रगतिशील किसान छथि तो मोबाइल फोन पर तकनीकी कार्य केना करता। प्रगतिशील किसान सलाहकार के मिट्टी जांच, फसल कटनी प्रयोग, फसल सहायता योजना, लघु सिंचाई गणना, स्वच्छता जांच, पशु गणना, राशन कार्ड संरक्षण, आपदा में, चुनाव में, हर कार्य में लगायल जा रहा है। तो फिर 12,000 रुपया में आखिरकार काम केना हम सब करो। हम लोग को सरकार तकनीकी नहीं मान रही है कि तकनीकी है, और हम लोग को बार बार प्रगतिशील किसान कह के सरकार हम लोग को पूर्णकालीन नहीं कर रही है। और हम लोग यही चाहते हैं कम से कम हम लोग का पूर्णकालीन हो, और जब तक हम लोग की सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक हम लोग काला बिल्ला 20 तारीख तक रहेंगे। अगर मांग नहीं मानी गई तो हम लोग 20 के बाद हड़ताल पे भी जा सकते हैं। हम लोग जो है कला किसान सलाहकार के साथ जो है कृषि विभाग सौतोलापन व्यवहार कर रहा है, इसीलिए हम लोग काला निर्णय लिए हैं किसान सलाहकार संघ की काला बिल्ला लगाकर सरकार का काम करेंगे। गैर तकनीकी कार्य करेंगे। तकनीकी कार्य का हम लोग काला बिल्ला लगा करके बहिष्कार कर रहे हैं 20 तारीख तक। ऐसा क्यों? आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? कि अगर सरकार हम लोगों को अगर तकनीकी कार्यभार अगर सौंपती है तो हम लोगों को तकनीकी कर्मी मान ले। जब तक तकनीकी कर्मी नहीं मानती है सरकार तो हम लोग गैर तकनीकी कर्मी बन करके गैर तकनीकी कार्य करेंगे कृषि विभाग का। इसीलिए हम लोग सरकार के खिलाफ में जो है अपना काला बिल्ला लगा करके काम कर रहे हैं। सुपौल में एक 19 वर्षीय युवक के डूबला से मौत भ गेल।
सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरगंज वार्ड नंबर 1 के रहे वाला अजहर हुसैन के पुत्र इफ्तिखारुल जे 19 वर्ष के चला और रोज के तरह नदी पार को मवेशी चरावे के लिए जाय चला, लेकिन वापस आवे के क्रम में पानी के तेज धार में फंसे के वजह से डूब गला, जाय में उनक मौत हो गई। परिजन सभा का आरोप है जे नाव के व्यवस्था नहीं होने के कारण ई घटना भेल। पुलिस के सूचना दे के बावजूद घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचल जाय से लोग सब काफी आक्रोशित चला। पुलिस द्वारा बाद में शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गया। क्या नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद नसीब। ये आप कितना देर से इसको तलाश रहे थे? 2 घंटा से लगभग। तो कहाँ मिला आपको? जहाँ डूबा था वहाँ से 20 मीटर के दूरी में मिला वो। अच्छा, क्या वो जिंदा है या मृत्यु हो गया? मर गया है वो। ये पता नहीं कब डूबा। ये लोग जो आया था मछली उछली मारने के लिए, नहीं तो यहाँ ये पता नहीं धार तो है बगल से उस बगल हो रहा था, पता चला कि इसको अच्छा पानी हुआ, उसमें डूब गया। तो कितना देर से आप इनको तलाश रहे हैं? इनको हम लोगों को कम से कम 1-1.5 घंटा लग रहा है ढूंढने में। तो क्या प्रशासन के द्वारा अब तक कोई टीम आया क्या? अभी तक कोई टीम नहीं आया। यानी कि आप लोगों की मदद से इस लाश को निकाला गया है। हाँ। अगर गोताखोर या प्रशासन द्वारा कोई आदमी अगर सहयोग करता तो इनकी जान बच सकता था। हाँ, इसकी जान बच सकती थी। अगर मौके पर आदमी अगर होता तो अगर कोई प्रशासन अगर आ जाता तो इसकी जान बच सकती थी। क्या हुआ था इसके साथ? देखिए, ये तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में जानवर का चारा लेने के लिए गया था। इनके साथ में इनके सहयोगी लोग भी जो रोजाना की तरह जाते थे चारा लेने के लिए, वो लोग भी थे, लेकिन इनसे कुछ छोटा था। जब ये चारा लेकर के रिटर्न आया तो वहाँ जिस नदी को ये पार करके रोज़ जाया करता था, उसी नदी को ये पार करने लग गया। तो ये रेत के यानी कि करंट होने की वजह से, पानी में जो करंट था उसके तेज होने की वजह से उसके चपेट में वो आ गए और वो अपना आवेश खो दिया। खोने के बाद जो है कोसी ने उसको अपने पेट में समा लिया, जिसके वजह से वहाँ लोगों का नहीं होने की वजह से वो अपने जान को गंवा बैठे। प्रशासन का लोग पहुँचा था वहाँ पे? किसी भी तरह से कोई प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, लेकिन ग्रामीण के सहयोग से तकरीबन 1.5-2 घंटा वहाँ पर तलाशने के बाद उस मृत्यु का लाश मिला। मोतिहारी के एक रिहायशी इलाका में देह व्यापार के आरोप में छापेमारी कल गेल, जाय में 2टा महिला के गिरफ्तार कल गेल। मोतिहारी नगर में चल रहा देह व्यापार के संदेह में छतौनी पुलिस नगर के एक रिहायशी इलाका में छापा मार कर 2टा महिला के हिरासत में लेलक। मोहल्लावासी सब एक सूचना पुलिस के देने चले, जाय के बाद पुलिस द्वारा छापेमारी कर 2टा महिला के गिरफ्तार कल गेल। साथ ही कमरा से आपत्तिजनक सामान से बरामद कल गेल। मोहल्लावासी सब के संदेह छल जो मकान के मालिक बाहर छथि और महिला सब लड़की के देह व्यापार में ओहिठाम धकेल रहल अछि। पुलिस के सूचना मिलला के बाद छतौनी थाना द्वारा छापेमारी कल गेल, जहां 2टा महिला के गिरफ्तार कल गेल। पकड़ल गेल महिला में एकटा सीतामढ़ी के तो दोसर पकड़ी दयाल के बतायल जा रहा है। अभी तक तो 2 महिला पकड़ाई है। अभी इसके दोनों गार्जियन को बुलाते हैं। दोनों 2 जगह की, एक अपने जिला की है और एक मुझे बोल रही मुजफ्फरपुर की है। और दोनों के उसके पिता को बुलाते हैं, एक हस्बैंड को बुला, शादीशुदा हस्बैंड को बुलाते हैं। इसके बाद पता चलेगा। देह व्यापार से भी जुड़ा मामला लग रहा है क्या? अभी तक तो हमेशा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। मोहल्ला के जनप्रतिनिधि गुड्डू श्रीवास्तव बतौलन जे मकान मालिक गलत काम करावे चल जाय पर कड़ी कार्रवाई करे के जरूरत है। जगाना पड़ा कैसा मैंने कैसा मामला लग रहा है? इससे मकान मालिक को तो पहले जेल करना चाहिए। देह व्यापार से जुड़ा लग रहा है क्या मामला? आपको देह व्यापार से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है? बेगूसराय में निजी बस संचालक सभा एक बैठक होकर सरकार के प्रति अपन गुस्सा के इजहार केलन। बेगूसराय में निजी बस संचालक सभा एक बैठक केलन और सरकार के प्रति विरोध जतेलन। बस संचालक सभा को अब चल पिछला 23 मार्च से सरकार के द्वारा लॉकडाउन रखल गए, जैसे गाड़ी सब के परिचालन बिल्कुल ठप है, लेकिन रोड टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य तमाम तरह के टैक्स बस संचालक सब के भरऽ पड़ रहा है, जाय में प्रत्येक वाहन 5 से 6 लाख रुपया बस संचालक सब के जमा करऽ पड़ल। आलम ये जे बस संचालक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुकल है, क्या तो रोजगार ठप रहे के कारण और टैक्स के बोझ पड़ जाए से बस संचालक और स्टाफ सब काफी परेशान भ गेल छथि।
बस संचालक सब धमकी देत कहलन जे आप बस संचालक के समक्ष आत्महत्या या आत्मदाह के सिवा दोसर कोनो रास्ता नहीं बचल हन। हम लोगों का माफ कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ धरना देंगे या गाड़ी सब डीएम साहब के ऑफिस में जाके लगा देंगे। यही मेरा मांग है। मेरा नाम टुनटुन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सुचारू ढंग से चला रहा प्रदीप ठाकुर बेनीपुर पहुंचला, जहां बेनीपुर के बीडीओ और प्रमुख द्वारा उनका नेक कार्य में हर संभव सहायता करे के आश्वासन दिल गेल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अब जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी के भी सहयोग मिलना शुरू हो गए हन। दरभंगा सुकन्या खाता खोले में पूरा बिहार में प्रथम स्थान पर है। ये बात भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर कहलन। वो बेनीपुर के प्रखंड प्रमुख एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर उनका से सहयोग के आह्वान कलन, जहाँ पर प्रमुख और बीडीओ द्वारा उनका हर संभव सहायता दे के आश्वासन दिल गेल। इस संबंध में जानकारी देते प्रदीप ठाकुर बतौलन जे सुकन्या समृद्धि खाता जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के सब बच्ची के खुलैत अछि। के लेल जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के सहयोग महत्वपूर्ण है। जनसंपर्क के साथ साथ आप प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम है तो उनका सबसे सहयोग के अपील कल जा रहा है। यही क्रम में बेनीपुर के हावी बोहार पहुंचकर पंचायत समिति सदस्य आनंद चंद्र झा एवं प्रखंड प्रमुख मनोज मिश्रा से मिलला, जे उनका सबके हर संभव मदद दे के भरोसा दिलन। जाके बाद वो प्रखंड के वीडियो से भेंट कलन, वीडियो भी हर तरह के सहायता दे के आश्वासन दिलन। 2000 रुपया जो मिल रहा है ये सब है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सब है। उसमें विद्यालय जो बंद है ना, सबसे पहले आप परिचय देते हैं अपना। मेरा नाम प्रदीप और बेनीपुर प्रखंड में प्रखंड स्तर पर पंचायत स्तर पर इसका आज से अपना प्रचार प्रसार विचार रखूंगा। हर माता पिता के नज़दीक, हर जनप्रतिनिधि के नज़दीक इनके प्रदीप बाबू के विचार से अवगत कराऊंगा। मेरी तरफ से सहयोग जो भी 0 से 10 साल की लड़कियाँ हैं जो अभिभावक आते हैं, शिक्षाकर्मी हैं, उनको इस योजना के बारे में बता करके जो सहयोग हो पाएगा करें। लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जन जागरण हम लोग कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत आज बेनीपुर का दौरा हमने किया और यहाँ सबसे पहले हम हावी भुवार गए, जहाँ के पंचायत समिति हमारे मित्र आनंद चंद्र झा पप्पू जी हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने 100 बेटियों का गरीब परिवार के जो प्रथम किस्त स्वयं नहीं दे सकते हैं, उनका खाता अपने तरफ से प्रथम किस्त देकर खुलवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद मैंने प्रखंड प्रमुख मनोज मिश्रा जी जो बेनीपुर के हैं उनसे मैंने भेंट की। उन्होंने भी हर बैठक में, पंचायत समिति की उनकी बैठक होती है, अनुश्रवण समिति की होती है, उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी बैठकें होगी उसमें मैं इस अभियान का जागरण करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैं मिला और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी ICDS के स्टाफ और विद्यालय के जो पदाधिकारी हैं प्रखंड में, उनसे मेरी बातें कराई और 187 विद्यालय हैं। प्रत्येक विद्यालय में उन्होंने इसको जनजागरण के रूप में लेने का वचन लिया और ICDS के माध्यम से भी आंगनबाड़ी केंद्र जितने हैं उसमें भी इसको जागृत वो लोग करेंगे, ऐसा उन लोगों ने आश्वासन दिया। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि यह बेनीपुर किसी भी विधानसभा से पीछे नहीं रहेगा। यह देखने के बाद मुझे लगा और अंत में मैं हावी बोहार के डाकघर गया, डाक विभाग से भी मैंने बात की और उन्होंने भी हर संभव इस अभियान में सहयोग करने का आश्वासन दिया। फिर बेटी बचाओ का वो मास्क जो हमने मिथिला पेंटिंग का मिथिला के बेटियों द्वारा बनवाया है, वो मास्क भी मैंने प्रमुख जी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को और हमारे जिला के पदाधिकारी संजीव शाह और अभय जी हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। इस दरमियान उन लोगों को भी मैंने मास्क पहनाकर और इस अभियान को जागृत करने के लिए उन लोगों को भी कहा है और उन सबों ने हमको आश्वस्त किया है कि हम लोग इस अभियान में और जोर लगाएंगे। दरभंगा में NSUI द्वारा कोरोना योद्धा सबके सम्मानित किया जा रहा है।
दरभंगा में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में कुशेश्वर स्थान विधानसभा स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण अंग आशा के कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करे के काम किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार कहलन जे वैश्विक महामारी में कार्य कर रहा सब कार्यकर्ता अधिकारी के दरभंगा एनएसयूआई के तरफ से कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित किया जा रहा है। जानकारी में सबसे पहले आशा कार्यकर्ता सबके सम्मानित किया गेल हन। आज दरभंगा एनएसयूआई के द्वारा आशा कार्यकर्ता को जो है सम्मानित किया गया है। सम्मानित इसलिए किया गया है कि इस कोरोना वायरस जैसे संक्रामक बीमारी में जिस तरह से निस्वार्थ भावना से हॉस्पिटल में जाने का काम किया है और जो भी पदाधिकारी के द्वारा जिम्मेदारी मिला है उसको दूर करने का जो काम किया है, जो भी जिम्मेदारी मिला है उसमें निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से किया है। ये दरभंगा एनएसयूआई के वरीय अधिकारी के आदेशानुसार हर आशा कार्यकर्ताओं को क्योंकि बाढ़ में या बारिश में या धूप में या वर्षा में जो जाता है पानी में, इसीलिए जो है सो छाता का ये महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगर धूप में जाता है तब पर भी बचाएगा, बारिश में जाएगी तब पर भी बचाएगा। इसीलिए ये जो है सो दरभंगा एनएसयूआई के द्वारा इनको एक छोटा सा सम्मान दिया गया। जदयू नेत्री और पूर्व सांसद मीना सिंह केसरिया पहुंचला जहां उनक भव्य स्वागत किया गेल। बिहार प्रदेश जदयू के वरीय नेत्री और आरा के पूर्व सांसद मीना सिंह पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया पहुंचला जहां उनक भव्य स्वागत किया गेल। केसरिया में चंपारण जिला जदयू के तरफ से पार्टी के नेत्री शालिनी मिश्रा उनक स्वागत केलन। जहां जदयू विधानसभा कार्यालय में पूर्व सांसद मीना सिंह पत्रकार सबसे बातचीत करत कहलन जे कोरोना एहन वैश्विक महामारी एवं बाढ़ एहन प्राकृतिक आपदा से हमर मुख्यमंत्री काफी मुस्तैदी से लड़ रहा है। वो कहलन जे बिहार सरकार के एक एक बिहारी जनता के चिंता है। तखने कोरोना और बाढ़ के देखत सरकार गरीब के मुफ्त में खाद्यान्न एवं 6-6 हजार रुपया नगद सहायता दे के निर्णय लेल गेल। ये बाढ़ और कोरोना महामारी ये ऐसा विकट समस्या है जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और हर को जो सहायता देना है वो सभी को सहायता दे रहे हैं। यहाँ तक कि 6-6 हजार रुपया प्रति व्यक्ति को बाढ़ पीड़ित लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरह वो कई काम कर रहे हैं। मोतिहारी में शायद पुलिस के इकबाल खत्म भेल जा रहा है। यह परिणाम है जे जनता अब कानून अपना हाथ में लऽ रहल छथि और एही कड़ी में 3टा युवक के जंजीर से बांध कर पिटाई कयल गेल। आखिरकार मामला जे भी हुआ जे काम पुलिस के वो पुलिस के ही करे के देख चाहिए, लेकिन आखिरकार एहन किया नहीं भऽ रहल अछि मोतिहारी में। देखल जाए रिपोर्ट। मोतिहारी से पंचायत के एकटा तुगलकी फरमान एहन जारी भेल जे रोंगटा खड़ा करे वाला अछि। तस्वीर मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव के, जहां 3टा लोग के गांव वाला सब पकड़ कर पहले पेड़ से बांध कर पिटाई कलन और के बाद भीड़ तीनों के बाल मुड़वा कर पूरा पंचायत में घूमे के लेल छोड़ दिलक। तस्वीर में अहाँ सब देख सके छी जे 3टा युवक क्या दे जाय पर साइकिल चोरी के आरोप अछि। एहि के लेल पंचायत बजाओल गेल और तीनों के पिटाई कयल गेल। जाय के बाद बाल मुड़वा कर पूरा पंचायत में घुमावे के फैसला लेल गेल। और सबसे गनीमत एहि बात के जे पूरा मामला के जानकारी अखन तक पुलिस के नहीं अछि, तें कोनो मामला भी दर्ज नहीं भेल हन। देखे वाला बात ये जे पुलिस अब आगू एहि पर की करैत अछि। पूर्व क्रिकेटर और यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन बीजेपी कार्यालय पटना में कयल गेल। पूर्व क्रिकेटर, बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चेतन चौहान के लेल बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के नेता पूर्व क्रिकेटर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। हमारे स्वर्गीय चेतन चौहान जी के स्मृति में हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिहार के बैनर पर आयोजन किया जा रहा है। चेतन चौहान जी हमारे पहले खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और अभी वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री थे और आकस्मिक उनका निधन कोरोना से हो गया। उन्हीं की याद में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पटना में किया। इधर दरभंगा के कल्याणी निवास में कल्याणी फाउंडेशन द्वारा फाउंडेशन के न्यासी प्रोफेसर हेतकर झा के 3री पुण्यतिथि मनाओल गेल।
महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन कल्याणी निवास कामेश्वर नगर दरभंगा में उदयनाथ झा न्यासी की अध्यक्षता में फाउंडेशन के प्रथम न्यासी प्रोफेसर हेतकर झा के तेसर पुण्यतिथि मनाओल गया। एहि अवसर पर प्रोफेसर हेतकर झा के स्मरण करैत हुनका फोटो पर लोग सब पुष्पांजलि अर्पित कयलनि। भारतीय समाजशास्त्र में प्रोफेसर झा के अवदान पर एहिठाम विशेष चर्चा भेल। हिनक कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के तहत 22टा किताब के अखन तक प्रकाशन भ चुकल अछि। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल लेक्चर सेहो एहिठाम शुरू कयल गेल। संगे संग लेक्चर के संपादित क 4टा किताब सेहो प्रकाशित कयल जा चुकल अछि। एहि अवसर पर इतिहासकार डॉक्टर अवनिंद्र कुमार, डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर मंजर सुलेमान, डॉक्टर शाहिद हसन, डॉक्टर संतोष कुमार समेत फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता सब उपस्थित छला। प्रोफेसर हेतकर झा महाराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के पहले ट्रस्टी थे, ऑनरेरी ट्रस्टी थे। उनके कुशल नेतृत्व में इस फाउंडेशन ने बहुत सारे काम किए। 22 किताबों का पब्लिकेशन हुआ। 22 विश्व स्तर के विद्वान यहाँ आए और विभिन्न विषयों पर भाषण दिया, जो दरभंगा के एकेडमिक सर्किल के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। प्रोफेसर झा खुद बहुत अच्छे विद्वान थे, मिथिला के इतिहास, भारत की सामाजिक व्यवस्था के अच्छे जानकार थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारे शोध प्रपत्र इस आशय के लिखे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हमें उनके सानिध्य में बहुत लंबे समय तक काम करने का, सीखने का मौका मिला। आज उसी पुण्यात्मा की पुण्यतिथि है। उस मौके पे हम यहाँ जमा हुए हैं और हमारा संकल्प है कि हम उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और नित्य नए नए किताबों का पब्लिकेशन करेंगे। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अहाँ सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।